सत्ता का नशा जब अपने चरम पर पहुंच जाए, जब हुक्मरानों को लगने लगे कि वही मुकद्दर की इकलौते सिकंदर हैं, तो अक्सर होता यह है कि वो उसी सिंहासन को निगल जाते हैं जिस पर बैठकर वो गुरूर करते हैं। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर नीयत में सिर्फ और सिर्फ सत्ता का असीमित लालच, सहयोगियों का गला घोटने की साजिश और तानाशाही की चाशनी घुली हो, तो वही कायनात आपको उसी के बुने हुए खौफनाक चक्रव्यूह में उलझा कर रख देती है। क्या 2/3 बहुमत की अंधी और बेलगाम भूख में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपना मौजूदा और सुरक्षित बहुमत ही दांव पर लगा दिया है? क्या बागी सांसदों को खरीदने की अति महत्वाकांक्षा ने एनडीए की नींव में ऐसा बारूद बिछा दिया है जो किसी भी वक्त फट सकता है? आज के वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं आज के खुलासे आपके पैरों तले जमीन खिसका देंगे। इस पूरे सियासी बवंडर को समझने के लिए आपको दिल्ली के सत्ताधीशों की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा, और वो कमजोरी है पूर्ण नियंत्रण, यानी एब्सोल्यूट कंट्रोल। संसद का मानसून सत्र सर पर खड़ा है और मोदी शाह की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि केंद्र सरकार का एक खौफनाक मास्टर प्लान है। लोकसभा में 2/3 यानी 362 सांसदों का जादुई आंकड़ा हर कीमत पर पार करना। इसके पीछे की असली मंशा क्या है? मंशा है परिसीमन बिल 2026 यानी डिलिमिटेशन, यानी 131वें संविधान संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में ही पास करा लेना। अगर सरकार ये बिल अपनी मर्जी से पास कराने में कामयाब हो गई तो दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी, उनकी सीटें कम कर दी जाएगी और देश की सत्ता की चाबी हमेशा के लिए उत्तर भारत के रास्ते गुजरात लॉबी की जेब में कैद हो जाएगी। लेकिन 362 का यह भारी भरकम आंकड़ा आए कहां से? वर्तमान में बीजेपी और एनडीए लगभग 293 से 298 के आसपास सिमटे हुए हैं, और यहीं से शुरू होता है लोकतंत्र के चीरहरण का वो घिनौना खेल, ऑपरेशन लोटस, दल बदल और विपक्ष को तोड़ने की साजिशें। अमित शाह ने इस जादुई नंबर गेम को सेट करने के लिए अपनी पूरी ताकत और सरकारी मशीनरी झोंक दी। एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बचे कुचे किले में शेदमारी की गई और बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे के खेमे में डाल दिया गया, जिससे शिंदे गुट का कुनबा बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गया। लेकिन शाह का सबसे बड़ा और खतरनाक दांव खेला पश्चिम बंगाल में। जून 2026 के महीने से एक ऐसी खबर आती रही जिसने पूरे देश में भूचाल लाया। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया। काकोली घोष ने भरे मीडिया के सामने बम फोड़ा कि उनके साथ 19 से 20 टीएमसी के बागी सांसद हैं जो एनडीए के पाले में जाने को तैयार खड़े हैं। अगर हम काकोली घोष दस्तेदार के उस विस्फोटक बयान को हूबहू रखें तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया, राष्ट्रीय हित सबसे पहले आता है, हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। मेरे कैंप में 19 सदस्यों ने समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं और हम पीएम मोदी और शाह के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करने को तैयार हैं। जरा सोचिए इस खेल को। एकनाथ शिंदे के 13 और काकोली घोष के 20 सांसद रातों रात मोदी सरकार के पास नए बागियों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई। इन बागियों को मलाईदार मंत्री पद देने के वादे किए जाने लगे, लेकिन सत्ता के इस अंधी दौड़ में अमित शाह से एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसने उनके ही घर में उनके सबसे वफादार सहयोगियों के बीच आग लगा दी। यहीं से एंट्री होती है भारतीय राजनीति के 2 सबसे बड़े, सबसे चतुर और मचे हुए खिलाड़ियों की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं और राजनीति के हार्डकोर बार्गेनर हैं। उन्हें समझते हुए एक सेकंड भी नहीं लगा कि जैसे ही एनडीए में काकोली घोष और एकनाथ शिंदे जैसे बागियों का कद बढ़ेगा, नायडू के 16 सांसदों की हैसियत 2 कौड़ी की रह जाएगी। कल तक जो सरकार नायडू और नीतीश की बैसाखी के मोहताज थी, वो अब 2/3 बहुमत जुटाकर इन दोनों को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने की साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से क्रूर इतिहास रहा है। पहले क्षेत्रीय दलों को गले लगाओ
और फिर उन्हें भीतर से निगल जाओ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो पलटवार किया है उसकी गूंज सीधा दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठे अमित शाह के कानों के पर्दे फाड़ रही है। तारीख थी 25 जून 2026, जगह थी कर्नाटक का होसपेट, जहां तुंगभद्रा डैम के 33 नए गेट्स का भव्य उद्घाटन होना था। मोदी सरकार को लगा था कि एक साधारण सा सरकारी कार्यक्रम होगा, लेकिन इस मंच से चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात लॉबी को उसकी असली औकात याद दिला दी। इस विशाल मंच से नायडू ने न सिर्फ कट्टर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार को न्योता दिया, बल्कि लाखों की भीड़ और मीडिया के कैमरों के सामने उनके हाथों में हाथ डालकर एक भयंकर राजनीतिक एकजुटता का संदेश दे दिया। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कर्नाटक के ट्रबल शूटर डीके शिव कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच 36 का नहीं बल्कि 72 का आंकड़ा है। अमित शाह ने गृह मंत्री बनते शिव कुमार को जेल की काल कोठरी में भेजा था और उसी का बदला शिव कुमार ने कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ करके लिया था। उसी कट्टर दुश्मन डीके शिव कुमार के तारीफ में कशीदे पढ़ते हुए नायडू ने भरे मंच से जो कहा वो अमित शाह के लिए किसी खुले राजनीतिक चैलेंज से कम नहीं था। चंद्रबाबू नायडू ने माइक संभाला और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच खुलेआम ऐलान किया, डीके शिव कुमार बहुत ही प्रभावी और डायनेमिक नेता हैं, वे बेहद पॉजिटिव हैं। उन्होंने जो भी किया है मैं उनके काम की बहुत सराहना करता हूं। आई अप्रिशिएट हिम। रेवंत रेड्डी भी बहुत डायनेमिक हैं, दोनों मेरे लिए यंग डायमंड्स की तरह हैं। ध्यान से सुनिए, महज 2 राज्यों के नेताओं के शिष्टाचार वाली तारीफ नहीं थी, यह मोदी शाह की सरकार को दी गई एक नंगी और सीधी चेतावनी थी। नायडू ने बिना कोई कड़वा शब्द बोले कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर दिल्ली को यह बता दिया कि अगर तुमने मुझे खत्म करने की किनारे लगाने की कोशिश की तो मैं दक्षिण भारत का एक ऐसा अभेद्य किला बनाऊंगा जिसे बीजेपी की पूरी मशीनरी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं भेद पाएगी। जरा सोचिए, उस मंच पर मौजूद केंद्र के जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल इस बगावत को अपनी आंखों के सामने टुकुर टुकुर देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाए। अगर दिल्ली दरबार को लग रहा है कि अमित शाह का खेल सिर्फ दक्षिण भारत में बिगड़ा है तो बहुत बड़े मुगालते में है। उत्तर भारत में बिहार के असली चाणक्य यानी नीतीश कुमार ने भी अपनी चाल चल दी है। नीतीश भी इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं कि बीजेपी उनके वजूद को मिटाने और बिहार में उन्हें खा जाने की फिराक में है। ऐसे में नीतीश कुमार ने पंजाब के मैदान में एक ऐसा धमाका किया है जिसने बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने वाले गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। आपको बता दें कि अमित शाह ने पंजाब फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। उनका प्लान था कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन तभी 26 जून 2026 को जेडीयू के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष मालविंदर सिंह बेनीपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के सारे समीकरणों पर एक बाल्टी पानी फेर दिया। जेडीयू ने डंके की चोट पर साफ ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि पंजाब की 117 में से 45 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र अकेले अपने उम्मीदवार उतारेगी। मालविंदर सिंह ने नीतीश कुमार का जो खौफनाक ब्लूप्रिंट मीडिया के सामने रखा उसे मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा, जेडीयू पंजाब में 45 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इस चुनावी अभियान का नेतृत्व पूरी तरह से नीतीश कुमार के नाम और उनके सुशासन मॉडल पर केंद्रित रहेगा। सिखों में नीतीश कुमार के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास है। हम एक नया राजनीतिक विकल्प पेश करेंगे। इस बयान की गहराई को नापिए। इसका सीधा और खौफनाक मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि एनडीए का सबसे बड़ा सहयोगी दल अब उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हराने और उनके वोट काटने के लिए मैदान में उतर रहा है, जहां अमित शाह अपना किला बनाने का सपना देख रहे थे। एक तरफ बीजेपी 117 सीटों पर अपनी जमीन तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार 45 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार उतारकर सीधे तौर पर मोदी शाह को राजनीति की खुली चुनौती दे रहे हैं। आप इस पूरे सियासी भूकंप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नायडू और नीतीश का यह चक्रव्यूह मोदी सरकार के अति अहंकार को तोड़ पाएगा या फिर अमित शाह कोई नया पासा फेंक कर इस बाजी को पलट देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय उसी आग और बेबाकी के साथ लिखिए जो इस वक्त दिल्ली की सियासत में लगी हुई है। इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।